हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे सीबीएसई सिलेबस से, जो कि हम लोग का कंप्लीट क्लास 11 सिलेबस ऑफ फिजिक्स को कवर करेगा इन रेस्पेक्ट टू 2021-22 सिलेबस का, जो कि हम लोग का टोटली डिटेल्ड और जो कि न्यू प्रेस्क्राइब्ड सीबीएसई का सिलेबस है, इसी बेसिस पर होगा। आप लोग इसे देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि उनसे भी ये वीडियो ना छूटे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग 2021-22 यानी ये जो करंट सेशन है, इसमें फिजिक्स क्लास 11 का सिलेबस को मेनली किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग का 70 मार्क्स का होता था एग्ज़ाम, बट अब ड्यू टू कोविड-19 ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके चलते इसी को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ टर्म 1 एंड टर्म 2। इसमें टर्म 1 जो होगा ये हम लोग का 35 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा और टर्म 2 भी 35 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बता दें आप लोग को स्टूडेंट्स कि जो 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और आखिरी जो टर्म 2 होगा इसके लिए भी आप लोग को सेम 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एग्ज़ाम किस किस टाइम में होंगे। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका अबाउट नवंबर-दिसंबर, जो कि सीबीएसई का गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग नवंबर-दिसंबर सिचुएशन मंथ में होगा, और टर्म 2 जो है ये मार्च-अप्रैल मंथ में होगा। ओके, तो नवंबर-दिसंबर 2021 और ये जो मार्च-अप्रैल होगा ये 2022 के अबाउट होगा। तो ये हम लोग का न्यू जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का पैटर्न है, ये कुछ इस टाइप से रहेंगे। जो 35 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होंगे इसमें भी मेनली हम लोग का ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मीन्स मेनली ऑब्जेक्टिव बेसिस पर ही फोकस किया जाएगा। तो चलिए अब डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं किस टाइप से सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 में मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का जो कोर्स हमारा चलता है सीबीएसई में, ये होता है, इसका कोड नंबर होता है 042। और आइए इसका यूनिट वाइज ब्रेकअप देखते हैं कैसे टर्म 1 में किया गया है। तो टर्म 1 सिलेबस में हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये दोनों को मिलाकर हम लोग का फर्स्ट यूनिट होता है जो कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट होता है। इसके बाद हम लोग का सेकेंड यूनिट जो है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग का मेनली दो चैप्टर्स हैं, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1D आप कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ मोशन इन अ प्लेन या 2D कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का यूनिट वो है लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग का लॉज ऑफ मोशंस के बारे में देखना है। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स को मिलाकर हम लोग का 20 मार्क्स होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आता है चैप्टर 6, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जो देखना है टर्म 1 में वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और लास्ट चैप्टर टर्म 1 का होगा दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, और ये हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का पार्ट। तो इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें से आप लोग जो है क्लास 9 में कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड चीज़ देख चुके हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देख चुके हैं, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। तो यही जो है काइनेमेटिक्स, आगे फिर मोशन इन प्लेन्स में हम लोग वेक्टर के बारे में देखेंगे और डिफरेंट रेजोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ चुका है। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर, ये भी आप देख चुके हैं, और ग्रेविटेशन भी देख चुके हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा न्यू चैप्टर जो होगा वो मेनली आपका होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। दूसरा यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड से काफ़ी ही कम आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल टॉपिक पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। तो वो यूनिट हम लोग जो है क्लासेस में आखिर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी क्लासेस स्टार्ट होगा उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज के बारे में, और उसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट से, और फिर हम लोग सीरियली चैप्टर 8 तक चलेंगे डिटेल्ड फॉर्म। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है टॉपिक को देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम लोग को देखना है। सबसे पहले आता है फिजिकल वर्ल्ड। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिससे कि नेग्लिजिबल क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को देखना है क्या क्या स्कोप एंड एक्साइटमेंट फिजिक्स से है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज देखना है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये सब चीज़ जस्ट सिंपली इंट्रोडक्शन के लिए आपको जानने के लिए चाहिए। सेकंड, इसके बाद जो हम लोग का मेन यूनिट आता है, मेन चैप्टर आता है, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो है नीड फॉर, सबसे फर्स्ट टॉपिक है नीड फॉर मेजरमेंट, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सेकंड आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स या
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या यूज़ होता है। उसके बाद एसआई यूनिट, देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, देन लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, accuracy and precision of measuring instrument, and then errors and significant figure, and last is the dimension of physical quantity, dimensional analysis and its application। ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट दैट इज आवर काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में मेनली हम लोग को देखना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, जैसे कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। तो ये जो पार्ट रहेगा हम लोग का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कवर अप कर जाएंगे, जो कि हम लोग का होगा मैथमेटिकल टूल्स के फॉर्मेट में। सेकंड आता है हम लोग का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आप लोगों को पता है क्लास 9 में अगर ध्यान से आपको याद है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग कहते थे वी ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ को कहते थे एक्स ग्राफ। तो यही सब को डिफरेंट केसेस में हम लोग अब क्लास 11th में देखना है। इसके बाद हम लोग को देखना है वो है हम लोग का रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज़ ग्राफिकल हम लोग को देखना है। इसके अलावा हम लोग को कुछ डेरिवेशन भी देखना है एंड डिफरेंट फार्मूलाज भी देखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देन दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम लोग को मेनली देखना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, मेनली ये चैप्टर वेक्टर से डील करता है, जनरल वेक्टर एंड देयर नोटेशन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इसके बाद देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, देन यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखना है। इसके अलावा हमें देखना है मोशन इन अ प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, जो कि हम लोग का है लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का वो है, एक ही चैप्टर है इसमें, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग को देखना है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपली जो है ये सब हम लोग को जस्ट रिकैप करना है या रिवाइज करना है, जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग को मेनली जानना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसके एप्लीकेशन के बारे में। देन आता है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन। तो ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है। एंड इसके बाद जो आता है हम लोग का डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज़ फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज़ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ओके, ये था लॉज ऑफ मोशन में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को देखना है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन। ये सब में से कुछ कुछ टॉपिक आप क्लास 9th में देख चुके हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ वर्टिकल सर्कल, और इसके बाद इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग चलते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज में। यहाँ हम लोग को मेनली देखना है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अलावा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। देन आता है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, वैल्यू ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। डेरिवेशन आप लोगों को नहीं देखना है। एंड लास्ट चैप्टर जो है हम लोग का वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग को देखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट सिंपली जो है ये सब का रिकैप करना है या याद जो भी है रिवाइज हम लोग भूल चुके हैं वो चीज़ को फिर से रिवाइज करना है। एंड इट्स वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ।
हाइट पे क्या होगा और डेप्थ यानी डाउन डेप्थ में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा अर्थ में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हम लोग का था टर्म 1 का सिलेबस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टर्म 2 का सिलेबस क्या है। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, और हम लोग का सीरीज़ बाय सीरीज़, क्लास बाय क्लास, डिटेल्ड पार्ट में सारा क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक्स आएगा। तो इसे देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि यह वीडियो किसी से ना छूटे। थैंक यू। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।